कांतारा चैप्टर 1 फिलहाल बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है और हेटर्स का धुआं निकाल रही है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक तीन ऐसी मूवीज भी आने वाली है जिनमें ब्लॉकबस्टर होने की पूरी काबिलियत है और वो तीन मूवीज है थामा, धुरंधर और द राजा साहब। पर इसके साथ साथ इन तीन मूवीज के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जो शायद इन मूवीज को ब्लॉकबस्टर होने से रोक भी दे। तो क्या है वो चीजें जो इन मूवीज के फेवर में और अगेंस्ट में काम कर सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थामा की, जो कि रिलीज होने वाली है दिवाली यानी 21 अक्टूबर को। थामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसके लिए ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट वैसे ही बनी रहती है। वैसे थामा के ट्रेलर में ही भेड़िया और मुंजिया का कनेक्शन दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं मूवी में स्त्री का भी कनेक्शन शायद दिख जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसको ब्लॉकबस्टर बना सकता है वो है डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भूल हुई हो। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स की मुंजिया डायरेक्ट की थी, जिसमें कोई इतने ज्यादा नॉन फेसेस नहीं थे। उसके बावजूद भी 30 करोड़ में बनी मुंजिया ने बिजनेस किया 132 करोड़ का। मे बी ऐसा कुछ सरप्राइज हमें थामा के साथ भी दिखे। और यहाँ पे तो आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स भी हैं। पर कुछ चीजें जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से रोक सकती है, उनमें से पहला पॉइंट है एवरेज ट्रेलर। इसका जो ट्रेलर निकल के आया था वो बहुत ही ज्यादा एवरेज लगा था और उसमें जो सोशल मीडिया वाले जोक्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही क्रिंज तरह के लगते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेलर उतना एक्साइटिंग नहीं लगा। और एक चीज जो इस मूवी को रोक सकती है ब्लॉकबस्टर होने से वो है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि ये लोग बता रहे हैं बेताल का है, पर इसके अनाउंसमेंट से पहले इसका एक टेंटेटिव टाइटल था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। तो सबको ये पता है कि ये स्टोरी वैम्पायर की होने वाली थी, पर क्योंकि इसको थोड़ा इंडियनाइज करना था और थोड़ा हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाना था, इस वजह से इन्होंने बेताल का रूट अपनाया है। पर ओरिजिनली ये वैम्पायर वाली ही स्टोरी थी। और रिसेंटली लोका चैप्टर 1 ने वैम्पायर को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है अपनी मूवी में, तो इस वजह से कंपैरिजन जरूर होंगे और वो कहीं ना कहीं इस मूवी के नेगेटिव्स में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इस मूवी के लिस्ट में है वो है धुरंधर। और इस मूवी का सबसे तगड़ा पॉइंट है इसका टीजर, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उसमें चाहे हर एक्टर्स के डिफरेंट लुक हो या फिर रणवीर सिंह का एक बहुत ही अलग स्वाग हो, और यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बजता है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट जनरेट हो गई है इस मूवी के लिए सभी मूवी लवर्स के दिल में। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा इस मूवी के अच्छे कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का टैग दिला सकता है वो है इसके डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने इससे पहले उरी जैसी सक्सेसफुल मूवी भी बनाई है। और यहाँ तक कि आर्टिकल 370 जो कि एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी थी उसको भी बैक किया है और वो भी सुपरहिट हुई थी, जिसके चलते बहुत ज्यादा चांसेस है कि धुरंधर भी बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर कमाई करे। बात करें ऐसे कुछ पॉइंट्स की जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से रोक सकते हैं, उनमें से पहला है रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पुल। फिलहाल रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पुल इतना ज्यादा नहीं है और रॉकी रानी को छोड़ के शायद उनकी और कोई मूवी इतनी हिट नहीं हुई है, और सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से थोड़ा डाउटफुल है कि रणवीर सिंह वो बॉक्स ऑफिस पुल ला पाएंगे या नहीं। सेकेंड पॉइंट जो धुरंधर को रोक सकती है ब्लॉकबस्टर होने से वो है इसकी स्टोरी लाइन, जो कि रियल स्टोरी पे आधारित है। और क्योंकि ये आदित्य धर की मूवी है तो वो वायरअप वाले जोन में नहीं जाएंगे और इसे मास मसाला वायरअप स्पाई मूवी जैसा नहीं बनाएंगे। उनकी स्टोरीज रियलिटी के बहुत ही करीब होती है और उनका ट्रीटमेंट भी। वो कोई ओवर द टॉप सीन्स लाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, जो मास ऑडियंस को कितना कैटर करेगी वो कह पाना फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट है। तीसरी और आखिरी मूवी जो इस लिस्ट में है वो है प्रभास की द राजा साहब। और इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने की सबसे बड़ी गारंटी है खुद प्रभास। आज की डेट में अगर इंडिया में किसी का सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पुल है तो वो प्रभास का है। ये प्रभास का प्रेजेंस ही है जो
किसी नॉर्मल मूवी को भी खास बना देता है और उसके फैंस की ताकत है कि पहले दिन में ही 100 से 200 करोड़ तक वो खींच लेते हैं मूवी को। और द राजा साहब का ट्रेलर भी ठीक ठाक सा लग रहा है। अगर एवरेज स्टोरी भी हुई और उसमें थोड़ा मास मसाला अच्छी तरह से ऐड होगा, जो कि ट्रेलर से दिख भी रहा है, तो स्काई इज द लिमिट और द राजा साहब ब्लॉकबस्टर बन सकती है। और एक चीज जो इस मूवी के फेवर में काम कर सकती है वो है इसका रिलीज टाइम, जो कि संक्रांति से ठीक पहले पड़ रही है। और संक्रांति में फैमिली ऑडियंस भर भर के जाती है और एंजॉय करती है मूवीज को थिएटर में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2025 में ही आई वेंकटेश की संक्रांति की बस्टू नाम। वो मूवी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, पर वो इस साल की टॉप ग्रोसर्स में गिनी जाती है। तो द राजा साहब के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छी खासी कमाई कर पाए। जहां प्रभास इस मूवी के ब्लॉकबस्टर होने की सबसे बड़ी गारंटी है, वहीं प्रभास की प्रेजेंस भी इस मूवी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि प्रभास की हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और सबको पता है कि किसी भी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने में नॉर्थ ऑडियंस का कितना बड़ा हाथ होता है। हाँ, साहो के कंपैरिजन में उनकी डबिंग बेहतर हुई है, पर फिर भी क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है, यहाँ पे कॉमेडी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, इसलिए प्रभास की वो डायलॉग डिलीवरी स्पेशली हिंदी डब में इतनी अच्छी नहीं लग रही है। और इसके साथ साथ प्रभास की जो कॉमेडी है वो भी इतना खास नहीं लग रहा है। हाँ, जो ऑडियंस उनको बाहुबली से पहले देखते आ रहे हैं शायद उनके लिए ये काम करे, पर जो ऑडियंस उनको बाहुबली से जानते हैं उनके लिए ये कॉमेडी बहुत ही फीकी साबित होगी। तो इन तीनों मूवीज में ही ब्लॉकबस्टर होने का पोटेंशियल है, पर सबसे ज्यादा जिसके चांसेस है वो है थामा, क्योंकि थामा का बजट इन तीनों मूवी में सबसे कम है। जहां थामा का बजट है अराउंड 100 करोड़, वहीं पे धुरंधर का बजट है 300 करोड़ और प्रभास की मूवी द राजा साहब का बजट है 400 करोड़। पर जिस तरह का वीएफएक्स द राजा साहब में दिखा है, तो वो 400 करोड़ रिकवर होगा ये थोड़ा डाउटफुल है। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन बाजी मारेगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और फिल्मों से जुड़ी ऐसे टॉपिक्स के लिए इस चैनल यानी फिल्मी दीप को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।